हाय दिस इज़ विक्की और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दुबई ट्रिप यूएई। और बुक पैकिंग हो चुकी है। ओके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियो शूट करते रहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी दुबई जा रहे हैं। और अभी कुछ प्लेसेस फाइनल किए हैं कि कहाँ पर शूट करना है। कैमरा लेकर जा रहे हैं, जितने भी शूट में ड्रेसेस हैं यूज़ होनी है वो सारी इसमें रखा हुआ है। और प्रैक्टिस भी हो रखी है, कुछ वहीं पर देख लेंगे हम लोग प्रैक्टिस। और टेक्निकली बात करें तो अभी हम लोग A7III लेकर जा रहे हैं विथ 28-70 लेंस एक है और एक 50mm लेंस है। गिम्बल है, गिम्बल है, ओके ठीक है, गिम्बल भी है। और जो मैं शूट कर रहा हूँ वो गोप्रो है, तो जहाँ ऐसा लगेगा कि गोप्रो यूज़ करना चाहिए तो गोप्रो यूज़ करेंगे, और जहाँ ऐसा लगता है कि हम लोग को कैमरा यूज़ करना चाहिए तो हम कैमरा यूज़ करेंगे। और सॉन्ग्स हैं वो जब रिलीज़ होंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा हमारी जो मूवी है द क्रिमिनल्स, उसके भी कुछ शॉट हम लोग को वहाँ शूट करने हैं। तो हमने जल्दी सामान पैक किया और हम लोग पहुँचे ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारी ट्रेन लेट है। एंड यू नो व्हाट, कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। टेंशन के साथ साथ हमने खाए थोड़े से चिप्स और पानी पिया। तो बहुत सारी अपडेट लेने के बाद हमें पता चला कि ट्रेन लेट हो सकती है। अभी तो 1.5-2 घंटे लेट थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सर अपडेट ले रहे थे कि कितनी देर में ट्रेन आएगी, बट ट्रेन को हुआ था पता नहीं था। फिर हम जल्दी पहुँचे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमें पता चला कि शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है। तो वहाँ पर हम पहुँचे और देखा कि वहाँ भी ट्रेन का अता पता नहीं है। और हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि हमारा जो दुबई की फ़्लाइट का चेक इन था वो था 7 o'clock और हमें 1.5 से 2 घंटे ऑलरेडी यहाँ पर लेट हो चुके थे ग्वालियर के स्टेशन पर। फिर ऐसे तैसे करके हमें ट्रेन मिली और हम ट्रेन में बैठ गए। तो यहाँ पर सर को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि फ़्लाइट छूट ना जाए या कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे। 6 बजे पहुँचना था दिल्ली में और हम पहुँचेंगे समथिंग 8 o'clock पर। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी क्लिप्स नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो चल रही थी, इतनी ज़्यादा कहीं भी बीच में रुक रही थी फिर चल रही थी। तो क्या हुआ, सर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इवन हम लोग भी हो रहे थे कि क्या हम लोग उस टाइम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं जिस टाइम पर हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर सर बार बार अपडेट ले रहे थे फ़ोन पर, कभी किसी से पूछ रहे थे, कभी किसी से। तो आगे जो हुआ वो ये है, हमने सोचा था हम निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहाँ पर उतरकर कैब लेकर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 6 या 6:30 पर पहुंच चुके थे निज़ामुद्दीन स्टेशन और हमने जल्दी से कैब बुलाई, लेकिन फर्स्ट कैब नहीं आई, सेकंड यही जो थर्ड कैब थी वो फाइनली आ गई थी और वो आई थी 6:30 पर। फिर हमने हमारा सारा लगेज गाड़ी में डाला और हम चल पड़े एयरपोर्ट की ओर। और जो एयरपोर्ट जाने के बीच में मसला हुआ था वो है, इतना सारा ट्रैफिक मिला तो और टेंशन होने लगी थी कि यार हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं टाइम से। और सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, दिल्ली एयरपोर्ट। सो यहाँ पर हम टेंशन में थे कि जल्दी से चलो चेक इन करते चेक इन, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, क्योंकि 7 बजे का चेक इन था और हम लोग पहुँचे थे 7:45 पर।
तो यहाँ पर फाइनली हमें बोर्डिंग पास मिल चुके थे और हमारे जो बैग्स का वेट था वो भी चेक हो चुका था। आगे हमने की थी हमारे वीज़ा, पासपोर्ट और भी सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं एयरपोर्ट पर। तो हमने यहाँ पर सारे अपने पेपर्स वगैरह चेक कराए। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, मैं, दीदी और मानसी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी पहली फ़्लाइट थी और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते थे। बाय द वे, सर की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स रह चुकी हैं, उनके काफ़ी सारे इंटरनेशनल शूट्स रह चुके हैं, ट्रिप्स रह चुकी हैं। सर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सो इस बार हमारी भी बारी थी। सो वी वर सो मच एक्साइटेड। सो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सारी चीज़ें होने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा फूड कोर्ट घूमते हैं और कुछ खाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब फाइनली फ़्लाइट में बैठेंगे। और उससे पहले हमने सोचा खा लेते हैं, बट हम खा नहीं पाए क्योंकि जिस बस से फ़्लाइट तक जाते हैं उनका कॉल आया है कि विकी, आदित्य जी आप कहाँ पर हो, आपकी फ़्लाइट लेट हो रही है, आप लोग आए नहीं अभी तक बस में। तो हम जल्दी वहाँ पर पहुँचे और देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है हमारे अलावा। इतनी भाग दौड़ के बाद, क्योंकि ट्रेन में से मतलब लेट हो गई थी, इस कारण से हमें लग रहा था हम टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फाइनली हम टाइम से पहुंच गए। और अब हम जा रहे हैं, हम लोगों ने बोर्डिंग पास ले लिए हैं और अभी बस इस बस से हम लोग जाएंगे अपनी फ़्लाइट के लिए। और ये हैं हमारे आर्टिस्ट, जो कि अभी आर्टिस्ट नहीं लग रहे हैं। वी आर सो एक्साइटेड। और हमारी जो फ़्लाइट है ना बाया होकर है, तो यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद फिर जाएंगे दुबई। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो 8 बजे थी, सॉरी 10 बजे है, लेकिन मैं यहाँ 8 बजे पहुँचा और उसके बाद मैंने चेक इन वगैरह लिया और बोर्डिंग पास लिया और मैं आ गया। आई थिंक बस जाने वाली है फ्लाइट, ठीक है। और इन लोगों की ये पहली फ़्लाइट है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। You know what? मेरी तो मालूम नहीं कौन सी है, 2, 3, 4 कौन सी है मालूम नहीं है मुझे, लेकिन इन लोगों की पहली फ़्लाइट है। Dreams comes true। लैंड किया अहमदाबाद में। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हम जल्दी से फट से निकले फ़्लाइट से बाहर और पहुँचे अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर। सो यहाँ पर हम सब लोग बातें कर रहे थे व्लॉग में कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। हम फाइनली दुबई पहुँचने वाले हैं। तो ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट और यहाँ पर मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने थे जो भी हम लोग ले गए थे। और ये है, हम लोग टर्मिनल 1 पर उतरे थे, अब टर्मिनल 2 पर जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे 1 और 2 में, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा वाले टर्मिनल पर हमें जाना है। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे एयरपोर्ट के, हमने वो उन लोगों से पूछा कि टर्मिनल 1 और 2 में जो हमारा कन्फ्यूज़न था वो किस साइड है। उन्होंने बोला उस साइड है। तो देखते हैं सर को उन्होंने क्या बोला है, आगे सुनते हैं।
और जैसा कि महोदय ने बताया कि यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और इंटरनेशनल जो टर्मिनल है वहाँ जाने का। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जब भी आप किसी जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट आती है तो एक बार आप पूछ लीजिएगा। मुझे एक बार चेकिंग के लिए वो पूछना है, जो बैग है हमारे, उसके लिए कि वो हमें बैग यहाँ से कलेक्ट करने हैं, बैग हमें डायरेक्ट दुबई में मिलेंगे, तो उसके लिए एक बार मैं पूछ लेता हूँ। फाइनली अभी हम लोग अहमदाबाद पहुँच गए हैं। अब अहमदाबाद से हमारी सेकंड फ़्लाइट है जो कि दुबई के लिए है। और जब भी आप इस तरह की फ़्लाइट लेंगे तो आपको 2 बोर्डिंग पास, मुझे 2 बोर्डिंग पास देना, एक वहाँ का और एक यहाँ से बोर्ड करने के लिए। तो हम अपना सेकंड बोर्डिंग पास यूज़ करेंगे जो कि हमारे 4 बोर्डिंग पास हैं। यहाँ पर एक बोर्डिंग पास हम लोगों ने लगा दिया कि हाँ किस गेट नंबर पर जाना है, और उनका कुछ डिटेल्स हम लोगों से, और हम लोग जा रहे हैं नेविगेशन जाने के लिए। अब देखते हैं वहाँ पर कौन से क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाते हैं, और वहाँ कैमरा लेना अलाउ होगा नहीं होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन मैं नहीं लेता था, अननेसेसरी अलग से अच्छा ही रहता, कोई मना करते हैं। तो अभी इसको हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप। और अब है हमारी दूसरी फ़्लाइट, मतलब जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। दूसरी फ़्लाइट में इमिग्रेशन हुआ, अब काफ़ी अच्छा वाला इमिग्रेशन हुआ, मानसी को रोक लिया। तो उसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगा, अभी ज़्यादा बता। मेहनत के बाद हम लोग दुबई पहुंच चुके थे। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे न्यू शूट्स के लिए। आने वाले व्लॉग्स में आपको मिलेंगे हमारे शूट्स की कुछ क्लिप्स, तो आप उन्हें एंजॉय करना है। आगे देखते हैं सर ने क्या बोला है। रवि भैया हैं ये, जो कि हमारे रिलेटिव हैं, और ये ऑलरेडी दुबई में तकरीबन 5-6 साल से रह रहे हैं, और इन्हीं की गाइडलाइन में हम लोग यहाँ आए थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये होटल बुकिंग करनी है। तो काफ़ी हेल्प की, और भैया सुबह ही आ गए थे, और उनकी जॉब है लेकिन अभी लेट हो रहे हैं शायद। तो अभी भैया रहेंगे हमारे साथ 10 दिन तक, तो मुलाकात तो होती रहेगी। आज हमारा पहला दिन है, और सुबह से हम लोगों ने चाय पी, चाय बहुत अच्छी है। और जिस एरिया में हम लोग रुके हुए हैं उसका नाम है अलरेगा। और अलरेगा में ज़्यादातर ना मेरे को सुबह से ऐसा लगा मैं थाईलैंड में आ गया हूँ। फिलीपींस दिख रहे हैं मुझे, और थाई लोग भी दिख रहे हैं, वो बहुत ही सब एक जैसे हैं, तो मुझे तो थाईलैंड वाला फील आया। और अभी हम लोगों ने एक सुपर मार्केट से खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो समोसे और एक सैंडविच लिया हुआ है, 1 ग्राम का समोसा, जबकि 1 ग्राम का समोसा है, और ये कितने का 2 ग्राम का, काफ़ी अच्छा सैंडविच होता है। तो बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा, और शूटिंग वाले जो अपडेट्स हैं वो देखना मत भूलिएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि कैमरे की सेटिंग क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से शूट कर सकते हैं, जहाँ परमिशन है और जहाँ परमिशन नहीं है। जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ तो शूट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किया डे 1 का दुबई के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है विक्की आदित्य। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। डे 1 का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।